अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और आज का जो मेरा व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है रात से, और रात से मींस के 9 बजे का टाइम होगा। और मैं सुबह के लिए अपनी कुछ तैयारी कर रही थी। मेरा बेटा सो चुका है और यहाँ पर मैं कपड़े प्रेस कर रही थी अपने सुबह के लिए, क्योंकि लाइट का कोई पता नहीं होता। तो फिर मैं अपने कपड़े प्रेस कर रही थी और फिर मैंने अपने बेटे के भी कपड़े प्रेस कर लिए थे। और आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि डेली की जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं मदर्स की, एज अ मदर, एज अ वाइफ, और उसकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। ज़ाहिर है सबकी एक जैसी ही होती होंगी, लेकिन यह है कि थोड़ी बहुत जो है वो डिफरेंट होती हैं। और यहाँ पर मैं अपने बेटे का बैग सुबह के लिए पैक कर रही थी। उसके एक्स्ट्रा एक आधा ड्रेस रखना होता है और डायपर वगैरह चेक करने होते हैं, रखने होते हैं, और कुछ ज़रूरत की चीज़ें जो होती हैं उसकी रखनी होती हैं। और तो अब यहाँ पर सब कुछ मैंने कर लिया था। बैग भी पैक कर लिया, कपड़े अपने और बेटे के प्रेस कर लिए। अब मैं ये रात का ही वक्त है और अब मैं यहाँ पर ना आटा गूँध रही थी सुबह नाश्ते के लिए, और मतलब कि कल सारा दिन के लिए ये यूज़ हो जाएगा, फिर सुबह भी, दोपहर को भी और शाम को भी। और आटा मैं इसलिए भी गूँध रही थी क्योंकि सुबह मेरा प्लान था गोभी वाले पराठे बनाने का। तो फिर उसके लिए भी मैं रात को ही गोभी जो है ना वो मैश करी थी। गोभी मैंने बनाई थी आज, और स्पेशली गोभी बनती ही हमारे घर ना गोभी के पराठों के लिए है। और अब मैं इसको मैश करी, तो इसमें मैंने नमक और थोड़ी सी मिर्च और गरम मसाला ऐड किया था। और यहाँ पर देखिए मैंने मैश करके रख लिया है। इसको फिर मैंने फ्रिज में रख दिया था और बर्तन धो दिए थे। अब यहाँ पर जिस सुबह का टाइम है और मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड सो रहे हैं, तो अब मैंने इसको उठाना है। मैं इसको उठाऊँगी अपने बेटे को और शावर वगैरह दिलाऊँगी। शामी, शामी, शामी जानी, शामी, इधर देखो, उठ जाओ, उठ जाओ, उठ जाओ। शामी मम्मा आपको उठाने आई हैं। शामी मम्मा आपको उठाने आई हैं। ओपन योर आईज, ओपन योर आईज। शामी गेट अप, शामी जानी। और बस फिर जी मैं अपने बेटे को उठा लिया था, उसको फिर शॉवर दिलाया और फिर हम स्कूल चले गए। और अब यहाँ पर ना सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता कि मैं नाश्ते की भी वीडियो बनाऊँ, कभी कभार बना लेती हूँ। अब यहाँ पर ना जो क्लिप है वो स्कूल से वापसी का है। और यहाँ पर मैंने कुछ अंडे और ब्रेड वगैरह कहा था हस्बैंड को कि ले आएँ, तो वो ले आए थे। क्योंकि अभी मैं बना रही थी सैंडविचेज़। हमारे घर मेहमान हैं, मेरी सिस्टर हैं, उनके बच्चे हैं, तो उनके बच्चों को मैंने ऑफ़र किया कि मैं आपके लिए ना बनाती हूँ गोभी के पराठे, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने सैंडविचेज़ खाने हैं। तो अब यहाँ पर मैंने पहले जो ऑमलेट बनाया वो मैंने विदाउट टमाटोज़ बनाया था, क्योंकि बच्चे जो हैं ना वो नहीं खाते टमाटर वगैरह। अब यहाँ पर मैं ऑमलेट बना रही थी अपने और आपी के सैंडविचेज़ के लिए और हस्बैंड के, तो इसमें मैंने टमाटो वगैरह ऐड किए थे। और ये 3 बनने थे सैंडविचेज़, तो इसके फिर मैं 3 हिस्से कर रही थी। बच्चे टोमेटो नहीं खाते, तो फिर बस हम भी फ़ोर्स नहीं करते, क्योंकि हम भी जब इस एज में थे ना तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी थी जो हम खाते नहीं थे शौक़ से। शिमला मिर्च वगैरह हो गई, मैं नहीं खाती होती थी, लेकिन अब वो हर चीज़ बहुत शौक़ से खाते हैं। तो बस फिर आहिस्ता-आहिस्ता टेस्ट डेवलप हो जाता है, तो इसलिए हमने फ़ोर्स नहीं करते उनको, तो जो वो खाएँ शौक़ से बस वही खिला देते हैं। तो अब यहाँ पर देखें जी सैंडविचेज़ बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो बस मैंने फिर इनको सर्व कर दिया था, साथ में मैंने ना चाय बनाई थी। तो चाय मैं पहले ही रूम में रखा ही थी, तो अब मैं ये सैंडविचेज़ लेके जा रही थी और बहुत ही अच्छे बने थे। तो बस जी अब जो हमारे मेहमान थे ना उनको थोड़ा-सा काम था, वो बाहर चले गए अपना काम वगैरह निपटाने के लिए। तो मैंने फिर उतनी देर में ना सारे घर की सफाई वगैरह कर ली थी, सारी डस्टिंग वगैरह क्लीन सारा कुछ मैंने ना साफ़-सुथरा कर लिया था। लेकिन ये है कि मेरा ज़ाहिर है जिस घर में बच्चे होते हैं ना उधर सफाई बहुत ज़्यादा देर तक नहीं रहती। तो यहाँ पर देखिए तो मैं सफाई करके बाहर चली गई, बाहर से करने लग गई, और मेरे बेटे ने कमरे में फिर ये हालत कर दी, टॉयज़ वगैरह बिखेर दिए और सारी चीज़ें जो सेट करके रखी होती हैं। ये अब ये यहाँ पर जो साइकिल है ना, ये हमेशा यहीं पे ही रहती है। मैं तो इसको मर्सिडीज़ कहती हूँ अपने बेटे की। सुबह शाम यहीं पे मैं रख के भी आऊँ बाहर, वो फिर थोड़ी देर बाद ले आता है, और ये ड्रॉ वगैरह खोल के हर चीज़ वो ना बाहर फेंकता है। तो बस ये तो सारा दिन ही चलता रहता है ये वाला काम।
तो ये काम करने के बाद फिर मैं चली गई थी किचन में ताकि मैं खाना वगैरह बना लूँ। तो यहाँ पर मैं बना रही थी, आज मैं गोश्त बना रही थी और आलू और गोश्त का सालन मैं बना रही थी। और इसके लिए मैंने प्याज वगैरह टमाटर सब कुछ कर लिया था, अदरक लहसुन भी बना लिया था और उसको मैंने ग्राइंड किया था। अदरक को, लहसुन को, सब्ज़ मिर्चों को और टमाटरों को मैं ग्राइंड कर लेती होती हूँ। और यहाँ पर तकरीबन ना 1.5 किलो गोश्त था और बड़ा ही गोश्त था। कुछ फ्रीज़ था मेरे पास पहले से पड़ा हुआ, कुछ फ्रेश था, तो मैंने सारा कुछ अंदर मिक्स ही डाल दिया था। तो यहाँ पर मैंने ब्लेंड करके सब कुछ भी इसमें ऐड कर दिया और बस टमाटर डाल दिए, प्याज सॉरी डाल दिए, थोड़े से मसाले मतलब सुरख मिर्च डाल दी, हल्दी और नमक, और इसको मैंने प्रेशर कुकर लगा दिया था 20 मिनट के लिए, क्योंकि इसमें फ्रीज़ भी था कुछ गोश्त। और साथ ही फिर मैं प्रेशर कुकर लगा के कपड़े भी डाल आई थी मशीन में। और इसको भी 21-22 मिनट्स तक का टाइम था। उतनी देर में ये है कि मेरा सालन बन जाना था और ये भी वॉश हो जाने थे फिर। तो बाद में फिर मैंने इनको फैला दिया और अभी मैं मशीन में कपड़े डाल के आई हूँ। तो ये देखें यहाँ पर बर्तन जो है ना वो इतने बिखरे हुए हैं। अभी मैंने एक बैच बर्तनों का धो दिया था स्कूल से आके, वो रिकॉर्ड नहीं किया था। उसमें टिफ़िन वगैरह बच्चे के टिफ़िन थे और उसके फीडर वगैरह होते हैं, पानी की बॉटल्स होती हैं, तो वो सारा कुछ मैंने वॉश किया था। मैं इनको लगा दूँगी इनकी जगहों पर और उसके बाद फिर बाकी के बर्तन भी मैं वॉश कर लूँगी जल्दी जल्दी से, साथ ही सारा कुछ हो जाएगा। अब ये जो कैबिनेट है इसमें मेरे ना यही होते हैं, जो भी एक्स्ट्रा हम लोग टिफ़िन छोटे छोटे से लेके आते हैं ना सालन वगैरह के लिए, कुछ एक्स्ट्रा डाल के रखने के लिए, तो वो सारे मेरे इसी में होते हैं। तो इसको मैं अरेंज बहुत दफ़ा करती हूँ, लेकिन मेरा बेटा जो है ना वो हमेशा इसको खोलता है और हर चीज़ उलट पुलट कर देता है। तो फिर बस मैं इसी तरह रख रही थी कि कभी क्योंकि अरेंज करने का कोई फ़ायदा तो होता नहीं है। तो यहाँ पर मैं ये सारी प्लास्टिक की जो चीज़ें हैं, इस तरह के टिफ़िन वगैरह होते हैं। शामिर, आप यहाँ क्या कर रहे हो? शामिर, शामिर, मम्मा आपको ढूंढ रही थी। आप अकेले इधर आए हुए ड्राइंग रूम में? तो बस यहाँ पर साथ साथ बच्चों को भी देखना पड़ता है, वो उनका कार्टून टाइम चल रहा था, तो वो बस जहाँ दिल करता है वहीं पे बैठ के ना अपने पोएम्स वगैरह देखने लग जाता है। तो बर्तन जो थे वो मैं वॉश कर रही थी, ये चाय के और जो सैंडविचेस बनाए थे वो, तो इसको फिर मैंने बस जल्दी से वॉश किया और फिर मैंने सारे किचन को एक दफ़ा से ना साफ़ कर लिया था, क्लीन कर लिया था। और ये है कि इतनी देर में ना इतने मैंने काम किए, तो उतनी देर में ना 20 मिनट हो गए थे और फिर मैंने ना प्रेशर कुकर को खोल लिया था। तो जब मैंने प्रेशर कुकर को खोला ना तो अच्छे से गोश्त गल चुका था, तो बस पानी भी खुश्क हो गया था, तो भुनाई पे आ गया था। मैंने इसमें फिर आलू ऐड किए और थोड़ा-सा मैंने ऑयल ऐड किया और इसकी मैंने अच्छे से भुनाई कर ली थी। तकरीबन 15 मिनट तो मस्ट मैं भुनाई करती हूँ ना गोश्त की, ताकि इसकी स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। और स्मेल ख़त्म करने के लिए मैं इसमें लौंग और दालचीनी और बड़ी इलायची भी थोड़ी-सी डालती हूँ, बहुत प्यारी खुशबू आती है उससे। तो बस यहाँ पर मैंने इसमें पानी ऐड किया और फिर इसको मैंने पकने के लिए रख दिया था दरमियानी सी आंच पे। और उसके बाद फिर मैंने साथ ही रोटियां बना ली थी। और आज मैं चावल नहीं बना रही थी, क्योंकि बस आपी कह रही थी कि चावल ना बनाओ, बस रोटियां ही बना लेना। तो फिर मैंने ना आज डिसाइड किया था कि मैं घर में ही रोटियाँ बना लूँगी। तो यहाँ पर तकरीबन 6 बजे का टाइम था और हमारे यहाँ पर 6:30 बजे लाइट भी ऑफ होती है। तो मैं बस जल्दी जल्दी लगी हुई थी कि मैं एक तो लाइट ऑफ होने से पहले पहले रोटियाँ बना लूँ, और दूसरा आपी लोगों के आने से पहले पहले मैं सारा काम वाइंड अप कर लूँ, ताकि फिर हम लोग बैठ के खाना खाएं। और दूसरा ये कि उनके साथ हम बातें शातें कर लें, क्योंकि उन्होंने बस थोड़ी देर रुकना था, उसके बाद उन्हें चले जाना था। वो यहाँ पर ज़रूरी काम के लिए बस आए थे। तो यहाँ पर मैं फटाफट से रोटियाँ बना रही हूँ। तो रोटियाँ बनाने के बाद अब मैंने ना इनको कवर कर दिया था ताकि ये गर्म रहें। तो इतनी देर में देखें जी हमारा सालन जितना हमें इसका शोरबा चाहिए था, मसाला सा था, ग्रेवी सी थी, उतनी हो गई थी, ऑयल भी ऊपर आ गया था। और अब यहाँ पर मैं गरम मसाला जो फ्रेश पीस रही थी, क्योंकि फ्रेश गरम मसाले का एक अपना ही टेस्ट होता है। तो यहाँ पर मैंने गरम मसाला डाल दिया था और इसमें मैंने कसूरी मेथी भी डाली थी थोड़ी सी। और यहाँ पर फिर मैंने ना इसको मिक्स किया, थोड़ा सा नमक वगैरह चेक किया, तो नमक थोड़ा सा कम था, तो मैंने वो इसमें एडजस्ट किया, मिक्स किया, और बस जी हमारा सालन डन हो गया था। तो उसके बाद फिर रोटी भी बन गई हुई थी। अब मैं अपने बेटे शाहमीर के लिए कुछ बना रही थी, तो मैंने उसके
इसके लिए ना फिर शोरबे में रोटी थोड़ी सी छोटी छोटी सी करके ना उसको डिप किया, आलू भी एक मैश किया, इसमें 2 मैंने बोटियाँ मैश की और इसको मैंने ना फिर थोड़ी देर के लिए रखा। जैसे ही ये ज़रा नरम होगी, सॉफ्ट होगी, तो फिर मैंने अपने ये बेटे को खिलाई थी। बहुत शौक से माशाल्लाह से खा लेता है और बेली भी फुल हो जाती है और फिर रात को माशाल्लाह से सही से सोता है। तो बस ये जी आज का मेरा व्लॉग था यहीं तक। आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़ एंड फ़ी अमानिल्लाह।